ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। कहते हैं इंसान का लालच उसे ले डूबता है। जिंदगी में सब कुछ आसानी से पाने के लिए इंसान कभी कभी ऐसे रास्ते चुनता है जो उसे सीधा मौत की मंजिल तक ले जाता है, जहां से लौटना मुश्किल या फिर नामुमकिन होता है। मध्य रात्रि के वक्त धौलापट्टी गांव की नदी के किनारे किसी तरह की साधना चल रही थी। तांत्रिक गोरखनाथ आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता हुआ हवन कुंड में आहुतियां डाल रहा था। ओम झंझाकाल पूरब देश, जहां गाय का हल चले वहीं बैल की हो पूजा। निकारी तंत्र मंत्र हट 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 वाहा। वो मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी कुछ दूर बने मिट्टी के गड्ढे से एक आदमी रेंगते हुए बाहर निकला। उसका बुरी तरह गला हुआ कमजोर शरीर किसी महामारी का शिकार लग रहा था। दर्द की वजह से वो कराह रहा था। हवन कुंड के सामने पहुंचकर उसने कराहते हुए गोरखनाथ से कहा, जल्दी करो बाबा, जल्दी मुझे मुक्ति दे दो। गोरखनाथ बिना देर किए मंत्र पढ़ता हुआ उस आदमी पर मुर्दे की राख फेंकता है। फिर उसे सिंदूर से तिलक लगाकर उसके आगे गाय के गोबर से थोड़ी सी जगह पवित्र करता है और एक गोला बनाकर पास ही रखी लोहे की कटार उठाकर मंत्र पढ़ते हुए पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार करता है। सिर धड़ से अलग होकर उस गोबर से पवित्र किए हुए गोले में गिर जाता है और उसके धड़ से कुछ काले धुएं जैसी आकृतियां निकलकर कटे सिर में समा जाती हैं। तांत्रिक गोरखनाथ उस आदमी के कटे हुए सिर और मंत्र से जागृत किए हुए नारियल को पास ही रखे एक पुराने मगर कीमती संदूक में रखने लगा, जिसमें पहले से सोने चांदी के बेशकीमती गहने और महंगे कपड़े रखे हुए थे। फिर उसने संदूक को ताला लगाकर मंत्र से बांध दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। उस आदमी के सिर कटे शरीर को जलाने के बाद तांत्रिक गोरखनाथ गांव की ओर लौट गया। इन सब की शुरुआत आज से लगभग 1 महीने पहले हुई थी। असम में रहकर कमाने वाला दीना आज सालों बाद गांव लौट रहा था। ट्रेन पैसेंजर थी और उसमें ना के बराबर भीड़ थी। रात का वक्त था और तकरीबन 1 घंटे बाद उसके गांव का स्टेशन आने वाला था। कुछ ही देर में दीना अपनी सीट से उठकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ आया, जहां उसकी नजर एक लावारिश रखी हुई संदूक पर गई, जिसे देखकर दीना ने खुद से ही कहा, वाह, संदूक तो कीमती लगती है, मगर भला इसे यहाँ दरवाजे के पास लावारिश किसने छोड़ दिया? शायद इसका मालिक आसपास ही होगा और उसका स्टेशन आने वाला होगा। यही सब सोचता हुआ दीना दोबारा से आकर अपनी सीट पर बैठ गया, मगर काफी देर तक वो संदूक के बारे में सोचता रहा। रात काफी हो चुकी थी और दीना का गांव उस रूट का आखिरी स्टेशन था, इसलिए लगभग ज्यादातर लोग उतर चुके थे। कुछ और देर तक सफर करने के बाद आखिरकार दीना का भी स्टेशन आ गया, मगर जैसे ही वो उतरने के लिए ट्रेन के दरवाजे तक आया, उसने देखा वो संदूक अभी भी वहीं रखा हुआ है। अजीब बात है, इतने बेशकीमती संदूक को कोई यूं ही लावारिश छोड़कर अंदर तो नहीं बैठ सकता। लगता है कोई पैसे वाला सेठ इसे भूल गया होगा। है तो कीमती, लगता है ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया है। आधी रात के वक्त दीना अपना बैग और उस संदूक को उठाए गांव जाने वाले रास्ते पर पैदल ही चल रहा था। संदूक इतना भारी था कि उसे बार बार रखना पड़ रहा था। काफी भारी है, लगता है इसमें काफी माल भरा होगा। गांव की पगडंडी से होता हुआ दीना अपने घर की ओर चला गया। अगली सुबह
दीना के घर आने से उसकी बीवी बच्चे बहुत खुश थे। दीना भी सभी से मिलते जुलते अपना गांव घूम रहा था। दीना को आए अब काफी दिन गुजर चुके थे। गांव वाले उसके बदले हुए बर्ताव से हैरान थे। गरीब सा दिखने वाले दीना का रहन सहन अब पैसों वालों की तरह हो गया था। एक शाम बगीचे वाले रास्ते से आते हुए पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। जो भी तू शहर से लाया है उसमें मौत बंद है, मौत। दीना ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ दूर पर एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गांव का ही एक तांत्रिक गोरखनाथ बैठा था, जिसकी बातें सुनकर दीना घबरा गया। क्या लाया हूं मैं शहर से? कुछ भी तो नहीं। किसकी बातें कर रहे हो बाबा? दीना ने कई बार सफाई दी, मगर गोरखनाथ फिर से आंखें बंद करके अपने ध्यान में लग गया, जैसे उसे दीना के सफाई देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर दीना वहां से चलता हुआ सीधा अपने घर चला गया। मालती, मेरे लाख मना करने के बाद भी तुमसे अपना मुंह बंद नहीं रखा गया। किस किस को तुमने बताया उस संदूक के बारे में? ये कैसी बातें कर रहे हो जी आप? मैं भला क्यों किसी को बताऊंगी उसके बारे में? उल्टा मैंने आपको खुद रोका था कि कहीं बाहर मुंह ना खोलना। आखिर गांव के तांत्रिक को उस संदूक के बारे में कैसे पता लगा होगा? उसी रात दीना के 7 साल के बेटे को उल्टियां और पेट में दर्द हो गया। उसकी खराब हालत देखकर मालती ने रोते हुए दीना से कहा, सुनिए जी, आप जल्दी से जाकर डॉक्टर को ले आइए। ना जाने क्या हो गया है मेरे मोनू को। दीना फौरन ही डॉक्टर को बुलाने घर से बाहर निकला, मगर तभी पीछे से उसे मालती के चीखने की आवाज आई। दीना दौड़ता हुआ सीधा घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोनू बिस्तर से उठकर खून की उल्टियां करने लगा था। दीना फौरन उसके पास गया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, मोनू बेटा, क्या हुआ तुझे? मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, रुक। उसकी बातें सुनकर मोनू ने उल्टियां करनी बंद कर दी और दीना को घूरने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो गई थी। वो अचानक जोर जोर से हंसने लगा। देख, ध्यान से देख मुझे, छीनी पछाने देना। माई तुम्हार मृत्यु, बक्सों का मृत्यु। मोनू ने जो भी बोला वो असमिया भाषा थी, जिसका मतलब था, मुझे पहचाना, मैं तेरी मौत बक्से वाली मौत। अचानक मोनू के मुंह से असमिया भाषा में यह धमकी सुनकर और उसे ऐसे शैतानी रूप में देखकर दीना काफी डर गया। वह मालती को लेकर फौरन कमरे से बाहर निकला और उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। फिर मालती को वहीं छोड़कर सीधा गांव के तांत्रिक की कुटिया की तरफ भागा। कुछ ही देर में तांत्रिक गोरखनाथ दीना के घर पर था। उसने पहले कमरे में बंद मोनू की हालत देखी, फिर दीना से कहा, मुझे सारी बात शुरू से बताओ। दीना ने ट्रेन में मिले उस लावारिस संदूक को घर तक लाने की बात विस्तार से बताने के बाद कहा, बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने मेरे बिना बताए संदूक के बारे में जान लिया था, फिर ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। उस रात तुम्हें शहर से आते हुए मैंने देख लिया था। तुम्हारे हाथ में जो संदूक था वो किसी खतरनाक जोग टोटके में अक्सर तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। मैं समझ गया था कि तुम्हें वो संदूक कहीं से मिला है। फिर जब मैंने तुम्हारा पैसों वाला रंग ढंग देखा तो समझ गया तुम अपने साथ कोई मुसीबत लेकर आए हो। खैर, फिर तुमने उस बक्से का क्या किया? जब मैंने घर आकर उस संदूक को खोला तो देखा उसमें एक इंसानी खोपड़ी, सोने चांदी के बेशकीमती गहने और महंगे कपड़े थे। मेरी और मालती की आंखें चमक गईं इतना सोना चांदी देखकर। हमने उस इंसानी खोपड़ी को घर के पीछे गाड़ दिया और उसमें से 50,000 के गहने बेचकर इस्तेमाल करने लगे। बाकी का पूरा संदूक हमने मोनू के कमरे की जमीन खोदकर उसमें छिपा दिया। तुम असम के किसी गांव की निकारी लेकर आए हो। बाबा, ये निकारी क्या होती है?
जब कोई गांव या इलाका किसी गंभीर समस्या में फंस जाता है, जैसे महामारी, बाढ़ या फिर सूखा, तब वहां का तांत्रिक हर घर से सोना, चांदी और महंगी वस्तुएं लेकर गांव भर की बला कष्ट साधने के जरिए उन चीजों में कैद कर देता है और उन्हें ऐसे ही किसी संदूक वगैरह में भरकर अपने गांव या कस्बे से जितनी दूर हो सके भेज देता है। फिर जो भी उस संदूक को खोलता है, उसमें बंद बला या बीमारी उसके साथ साथ पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेती है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है बाबा? हल है। अगर कोई ये बला अपने सिर ले ले तो ये उसकी होकर रह जाएगी, वरना पूरे इलाके की। अभी तो ये बला तुम्हारे बच्चे के ऊपर है। बाबा, ये मुसीबत मेरी लाई हुई है। आप किसी तरह इसे मेरे ऊपर करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कुछ दिन की साधना के जरिए मैं ये निकारी तुम्हारे ऊपर कर दूंगा, फिर धीरे धीरे इसे दोबारा उसी संदूक में बंद कर दूंगा। फिर इस बला को हम गांव से दूर भेज देंगे। तो कल रात अपने परिवार और उस संदूक को लेकर नदी किनारे मेरे कुटिया के पास आ जाना। अगले कई दिनों तक गोरखनाथ आधी रात के वक्त दीना और उसके बीवी बच्चों को नदी किनारे बुलाकर साधना करता रहा, जो कि कभी कभी काफी खतरनाक और डरावनी हो जाती थी। फिर जब निकारी की महामारी ने मोनू के शरीर को छोड़ दिया, तो उस रात गोरखनाथ ने मालती से कहा, अब तुम्हारा बच्चा निकारी महामारी से मुक्त हो चुका है और अब वो बला तुम्हारे पति के ऊपर है। अब तुम घर जाओ। जब तक मैं दीना के शरीर से वो महामारी दूर नहीं कर देता, ये मेरे पास ही रहेगा। काफी समझाने के बाद मालती बच्चे को लेकर घर चली गई। फिर गोरखनाथ ने कई दिनों तक दीना के शरीर से उस महामारी को निकालने की कोशिश की, मगर दीना की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसकी ऐसी हालत और गांव की भलाई के लिए गोरखनाथ ने दीना की बलि देकर उस मौत के बद से निकारी महामारी को दोबारा बंद कर नदी के रास्ते गांव से दूर भेज दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।